बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत बड़ी खबर के साथ आतंक से जुड़ी हुई। भोपाल से बड़ी खबर, जेएमबी आतंकी केस में खुलासा। हर तरह के बम बनाने में ये आतंकी माहिर थे। मध्य प्रदेश में ब्लास्ट की इनकी बड़ी प्लानिंग थी। आतंकियों के पास से बम बनाने के कई वीडियो बरामद हुए हैं। कोलकाता से इन्हें फंडिंग हो रही थी और इधर मध्य प्रदेश में अब किराएदारों का डाटा तैयार हो रहा है। जेएमबी आतंकी मामले में बड़ा खुलासा आपको बता दें। हर तरह के बम बनाने में ये आतंकी माहिर थे। कई वीडियो इस तरह के सामने आए हैं जिसमें ये बम बनाते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में ब्लास्ट की प्लानिंग थी। अब तक जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, कोलकाता से इन्हें फंडिंग हो रही थी। कोलकाता के अलावा भी कई जगहों से फंडिंग थी। मध्य प्रदेश में भी फंडिंग के सबूत मिले हैं। कोलकाता के लिए एक पुलिस टीम भी रवाना की गई है, जांच टीम भी रवाना की गई है। इधर मध्य प्रदेश में अब फिर से कवायद शुरू हो रही है। किराएदारों का डाटा तैयार होगा। सवाल यह है, हर बार इस तरह की आतंकी वारदात के बाद यही कोशिश, यही वाक्य कि किराएदारों का डाटा तैयार होगा। मध्य प्रदेश में बम ब्लास्ट की बड़ी प्लानिंग थी। बाकी राज्यों से, तकरीबन 10 राज्यों से इनके तार जुड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ भी इसमें शामिल है। हालांकि छत्तीसगढ़ से यह कहा गया कि कहीं कोई लिंक इस तरह के आतंकियों का छत्तीसगढ़ से नहीं है। तो एक बार फिर आपको बता दें, जेएमबी आतंकी केस में बड़ा खुलासा हुआ है। हर तरह के बम बनाने में माहिर थे आतंकी। मध्य प्रदेश में बम ब्लास्ट की इनकी प्लानिंग थी। आतंकियों के पास से बम बनाने के कई वीडियो मिले हैं। कोलकाता से इन्हें फंडिंग हो रही थी। कोलकाता के अलावा मध्य प्रदेश और कुछ और राज्यों से भी फंडिंग के लिंक मिले हैं। अब मध्य प्रदेश में किराएदारों का डाटा तैयार करने की कवायद की बात कही जा रही है। हर बार जबकि मध्य प्रदेश के खास तौर पर मालवा इलाके में सिमी की मौजूदगी के सबूत मिले। सिमी ने यह दुस्साहस किया, सिमी के आतंकियों ने, कि वो जेल फांदकर तोड़कर भागे। एनकाउंटर उनका किया गया। इसके बावजूद बात वहीं आ जाती है कि हम किराएदारों का डाटा तैयार करेंगे। कैसे ये लापरवाही हुई। 4 आतंकी यहां पहुंचकर साल से ज्यादा वक्त बिताते हैं, 1 साल से ज्यादा वक्त बिताते हैं और स्लीपर सेल बनाने की कोशिश करते हैं। युवाओं के ब्रेन वॉश की कोशिश करते हैं। कैसे? और सहयोगी रंजना इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। रंजना के पास आपको लिए चलेंगे। तो हर तरह के बम बनाने में माहिर थे। यह भी अब बड़ा इनपुट निकल कर आ रहा है, बड़ी बात निकल कर आ रही है। सहयोगी रंजना इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। रंजना के पास आपको लिए चलेंगे। रंजना, क्या अपडेट? जी ललित, जेएमबी के जो 4 आतंकी राजधानी भोपाल से गिरफ्तार हुए, उनको लेकर अब लगातार जो खुलासे हैं वो देखने को मिल रहे हैं, जिसमें बड़ा खुलासा यही है कि आतंकवादियों की जो फंडिंग है वो वेस्ट बंगाल से हुआ करती थी और आतंकवादी जब राजधानी भोपाल पहुंचे उससे पहले वो हावड़ा में ही रुके थे, जिसमें हावड़ा के रफीक ने उनकी मदद की थी और करीब 1 महीने तक उनको हावड़ा में ही रुका कर रखा था। और इसी के साथ जब 4 आतंकियों के मोबाइल फोन खंगाले गए, जिसके बाद रफीक का नंबर उसमें से निकला। पूछताछ के
बाद चारों आतंकियों से पूछताछ के बाद रफीक को गिरफ्तार किया गया है और अब जो एटीएस है उन्होंने कई और लोगों को इस मामले से जुड़े हुए जो आतंकियों को फंडिंग कर रहे थे या आतंकियों को पनाह दे रहे थे उनसे जुड़े हुए करीब 10 से 12 लोगों को भी हिरासत में लिया गया और लगातार पूछताछ की जा रही है। जो पुलिस की टीमें हैं वो कई राज्यों में अब सर्चिंग के लिए गई हैं और आने वाले दिनों में और भी कई बड़े खुलासे इस पूरे मामले को लेकर हो सकते, क्योंकि इनका मकसद यही था युवाओं का ब्रेन वॉश करने का, युवाओं में जिहादी साहित्य बांटने का और उनको अलकायदा जैसे संगठन से जोड़ने के लिए। और यही वजह है कि अब लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। बड़े स्तर पर जो टीमें हैं अलग अलग राज्यों में सर्चिंग के लिए जुटी हुई हैं और जो भी आतंकी हैं जो राजधानी भोपाल से गिरफ्तार हुए थे उनके पास जो भी कंप्यूटर है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण था, जो उनका हार्ड डिस्क थी, उनको लैब में भेज दिया गया है। उसके बाद उसमें से जो भी सबूत मिलेंगे उनके आधार पर भी जो बड़े स्तर पर सर्चिंग है वो की जाएगी। यानी कुल मिलाकर यही कहा जाए कि इनका नेटवर्क और जो स्लीपर सेल है वो अलग अलग राज्यों में किस तरह से सक्रिय थे और इनका मकसद युवाओं को जोड़ना और आतंकी घटनाओं को यहाँ पर सफल करने का मकसद था और कहीं ना कहीं उन्हीं घटना को यहाँ पर रोका गया है, ब्रेक किया गया और इसमें कई और अभी बड़े खुलासे आने वाले दिनों में हो सकते हैं ललित, क्योंकि जांच लगातार जारी है और टीमें लगातार अलग अलग राज्यों में सर्चिंग के लिए पहुंची हुई हैं। ललित, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रंजना, लेकिन आप हमारे साथ बने रहे। कुछ बात भगोरिया की भी करेंगे। बड़वानी में लगातार भगोरिया पर्व की धूम है। ज्यादातर आदिवासी अंचलों में मालवा निमाड़ में खास तौर पर भगोरिया पर्व की धूम है। तो बड़वानी में आज भगोरिया हाट में पहुंचने वाले हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। भगोरिया हाट में लगातार इलाके के प्रतिनिधि और अफसर शामिल हो रहे हैं। भगोरिया पर्व के अंतिम दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बड़वानी में पहुंचेंगे और इस हाट में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के दौरे के मद्देनजर कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा और एसपी दीपक कुमार शुक्ला ने प्रशासनिक अफसरों और जनप्रतिनिधियों के साथ कार्यक्रम स्थल का दौरा किया है। और सहयोगी रंजना लगातार हमारे साथ बनी हुई है। रंजना, आज बड़वानी का दौरा मुख्यमंत्री का, और क्या कुछ खास? जी ललित, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बड़वानी पहुंचेंगे, भगौरिया मेले में शामिल होंगे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर साल ही भगौरिया मेले में शामिल होते हैं। वहां पर स्थानीय जो उनकी वेशभूषा है, स्थानीय पोशाक में सम्मिलित होकर नाच गाकर इस पूरे पर्व का लुत्फ भी उठाते हैं। लेकिन इस साल की अगर बात करी जाए तो बेहद महत्वपूर्ण भी इस लिहाज से हो जाते हैं क्योंकि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी हैं और बीजेपी सरकार की अगर बात करी जाए तो आदिवासियों पर इनका फोकस भी है। बड़ी संख्या में आदिवासियों को लुभाने की जो कोशिश है वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से की जा रही है। ऐसे में तमाम जो योजनाएं हैं वो भी इनको ध्यान में रखते हुए लगातार घोषणाएं की जा रही हैं। लगातार कई इस तरह का जो खाका है आदिवासियों के लिए तैयार किए जा रहे हैं और अब आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आदिवासियों के बीच पूरा दिन व्यतीत करेंगे। उनके साथ नाच गाकर भगौरिया उत्सव को धूमधाम से सेलिब्रेट करेंगे और इसी के साथ ही एक तरह से उनके बीच अपनी एक जो पैठ है उसको मजबूत करने की कोशिश भी कहीं ना कहीं इस भगौरिया उत्सव के जरिए देखने को मिलेगी। ललित, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रंजना आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी रंजना विस्तार से जानकारी दे रही थी। एक और बड़ी खबर की बात करेंगे। बलौदा बाजार के दौरे पर आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहने वाले हैं। कबीर संत समागम में वो शामिल होंगे। कबीर समाज के गुरु प्रकाश मुनि साहिब का आशीर्वाद भी लेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बलौदा बाजार के दौरे पर रहने वाले हैं। कबीर संत समागम में वो शामिल होंगे। कबीर समाज के गुरु प्रकाश मुनि साहिब का वो आशीर्वाद लेंगे। बलौदा बाजार के दौरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। और अब रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, खैरागढ़ उपचुनाव के लिए बीजेपी ने प्रभारी की घोषणा कर दी है। खूबचंद पारख को प्रभारी बनाया गया है। मोतीलाल साहू, ओपी चौधरी सह प्रभारी बने हैं। प्रत्याशी चयन के बाद समन्वय की जिम्मेदारी इन्हें दी गई है। प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय ने ये नियुक्ति की है। खैरागढ़ विधानसभा में उपचुनाव होना है और बीजेपी लगातार जोर लगा रही है। छत्तीसगढ़ बीजेपी की प्रभारी डी पुरंदेश्वरी वो लगातार दौरे कर रही हैं। इन सबके मद्देनजर खैरागढ़ उपचुनाव बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण। खूबचंद पारख प्रभारी बनाए गए हैं। मोतीलाल साहू और ओपी चौधरी सह प्रभारी।
ओपी चौधरी प्रशासनिक अधिकारी जिन्होंने नौकरी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी 2018 के चुनाव में। तो रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, खैरागढ़ उपचुनाव बीजेपी के लिए भी एक तरह से बड़ा टेस्ट। जोगी कांग्रेस के विधायक के निधन से ये सीट खाली हुई है। उनका पारिवारिक विवाद भी, खैरागढ़ राज परिवार का पारिवारिक विवाद भी लगातार सुर्खियों में रहा है। उनकी जो पहली पत्नी है उन्होंने भी टिकट के लिए अपनी दावेदारी कांग्रेस की तरफ से दी है, आवेदन दिया है। कांग्रेस के पास तकरीबन 23 नाम पहुंचे हैं, 23 लोगों के आवेदन पहुंचे हैं, 20 से 23 लोगों के। और बीजेपी ने 10 नामों का एक पैनल तैयार किया है। आला कमान को वो भेजा जाएगा, वहां से हरी झंडी के बाद प्रत्याशी का नाम का ऐलान किया जाएगा। लेकिन प्रत्याशी के नाम के ऐलान के बाद जो नाराज हैं, वो जो असंतुष्ट हैं, वो कहीं बागी तक तो नहीं पहुंच जाएंगे। इसकी जिम्मेदारी दी गई है खूबचंद पारख, मोतीलाल साहू और ओपी चौधरी को। पवन साय ने ये नियुक्तियां की हैं। अब जब नाम का ऐलान होगा उसके बाद तमाम धड़ों को साधना एक बड़ी चुनौती इन तीनों के लिए रहने वाला है। 10 नामों का एक पैनल बनाकर आलाकमान को भी भेजा गया है। तो खैरागढ़ उपचुनाव बीजेपी के लिए भी बेहद बेहद महत्वपूर्ण। छत्तीसगढ़ बीजेपी की जिम्मेदारी दक्षिण की राजनेता डी पुरंदेश्वरी के पास है। लगातार दौरे और एक आक्रामक विपक्ष को खड़ा करने की उनकी भूमिका रही है। और अब खैरागढ़ का जो उपचुनाव रहेगा वो उनका भी इम्तिहान होगा। सहयोगी ममता आपको नजर आ रही होंगी, ममता के पास आपको लिए चलेंगे। ममता, नियुक्तियां कर दी गई हैं, 10 नामों के पैनल भेजे जाने की बात भी कही गई है। और अब इन तीनों की जिम्मेदारी होगी कि जो असंतुष्ट हैं, नाराज हैं, वो बागी ना हो जाएं। ममता, बिल्कुल, देखिए खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, दोनों ही जो है वो तैयारियों में जुट गए हैं और जल्द ही जो है वो प्रत्याशी के जो नाम है वो सामने आ जाएंगे। कांग्रेस की पिछले कल बैठक हुई थी और उसके बाद में परसों बैठक हुई थी और उसके बाद में बीजेपी ने भी बैठक किया और जिम्मेदारी सौंपी है। और ये जो चुनाव है, अगर हम बात करें तो इसमें दोनों ही पार्टियों के लिए एक बड़ी चुनौती यही है, क्योंकि चुनाव आते हैं तो कहीं न कहीं बागी भी सामने आ जाते हैं, कई लोग नाराज भी हो जाते हैं, कई जातिगत समीकरण भी होते हैं, अलग अलग तरह के समीकरण साधना भी एक बड़ी चुनौती होती है। तो अभी अगर हम बात करें तो बीजेपी के भीतर जो कुछ भी चल रहा है उसमें साफ तौर पर गुटबाजी तो सामने आ ही रही है और देखना ये होगा कि इस गुटबाजी को किस तरीके से साधा जाता है। लेकिन ये भी है कि 5 राज्यों के जो चुनाव आए हैं उसके बाद में बीजेपी खासतौर पर अगर हम बात करें जो नतीजे हैं उससे काफी उत्साहित है और यही वजह है कि इस बार वो दावा कर रही है, पिछले उपचुनाव भले ही हारे हों लेकिन उनका दावा है कि ये उपचुनाव जो है वो आएगा। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि 70 हम तो जीते हुए हैं और 71वीं भी हम जीत ही चुके मान के चलिए। तो दोनों ही पार्टियों के अपने दावे हैं, अपनी तैयारियां हैं और अब बीजेपी ने भी इस चुनाव को जीतने के लिए उनका कहना है कि उन्होंने कमर कस ली और यही वजह है कि अब जिम्मेदारियां दी गई है। ओपी चौधरी जो है खासतौर पर अगर हम बात करें तो यूथ लीडर के तौर पर खासतौर पर देखा जाता है। देखना ये होगा कि जब प्रत्याशी चयन करते हैं तो क्या इनकी प्रायोरिटी में ये है कि क्या महिला प्रत्याशी जो है वो होगी या फिर ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, युवा चेहरे को जो है वो मौका दिया जाएगा। ये समीकरण है और ये तमाम समीकरण साधने के जो है एक तरह से कहें कि तीनों पर भी रहेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ममता आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार खैरागढ़ उपचुनाव पर भी न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की नजर बनी हुई है। अब रुक कर रहे हैं जशपुर से मिल रही बड़ी खबर का। शादी समारोह में गई नाबालिग से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया।
6 लोगों ने नाबालिग से गैंगरेप किया है। फिलहाल कुछ संदेही हिरासत में लिए गए हैं। इनसे सख्ती से पूछताछ की जा रही है और उसी के आधार पर फिर आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। बागबार के अंतर्गत ये रिपोर्ट आई थी कि एक द्वारा शादी में जाने के दौरान कुछ अज्ञात लड़कों ने उसको पकड़कर उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया और कुछ लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। इस पर थाना बागबार में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जिस पर कि थाना बागबार में अपराध पंजीकृत करते हुए संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो कितने आरोपी युवती के अनुसार बताया अनुसार 6 आरोपियों का अभी बताया। सहयोगी दीपक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, कोई अपडेट? बागबार थाना क्षेत्र में ये जो 16 वर्षीय नाबालिग किशोरी है, ये शादी समारोह में शामिल होने के लिए गई हुई थी और इस दौरान जो है 6 जो युवक वहां पे पहुंचे और उन्होंने जो है इसको सुनसान स्थान में जाकर जो है उसके साथ दुष्कर्म किया। इस घटना में 6 लोग शामिल हैं और पुलिस जो है अभी कुछ संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और बताया जा रहा है कि इस घटना में 4 नाबालिग शामिल हैं। वहीं अभी 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है और पुलिस का दावा है कि जल्द ही बाकी लोगों की भी गिरफ्तारी हो जाएगी। जल्द गिरफ्तारी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक। लगातार नजर बनाए रखें, आगे भी आपके जरिए अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। कैबिनेट ने राम वन गमन को अब संस्कृति विभाग को सौंपा। पशु चिकित्सा इकाई योजना लागू करने का निर्णय। प्रदेश में पशुओं के उपचार के लिए मोबाइल वाहन चलेगा। एमपी विधानसभा में पुरानी पेंशन योजना की गूंज। विपक्ष ने की बहाल करने की मांग। साइबर अपराधों का भी उठाया मुद्दा। पकड़े गए आतंकियों से जारी है पूछताछ। हिरासत में लिए गए 2 और लोग। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा जल्द हो सकते हैं बड़े खुलासे। 25 मार्च तक घोषित होगा शहर सरकार का बजट। वाटर सीवर नेटवर्क के 1300 करोड़ के नए प्रोजेक्ट की होगी घोषणा। नया टैक्स न लगाने की हो रही तैयारी। इंदौर के खजराना गणेश मंदिर की दान पेटियों से अब तक 1 करोड़ रुपए की राशि निकली। सोने चांदी के जेवरात, विदेशी मुद्रा भी निकले। उमरिया में पुलिस को मिली कामयाबी। डीजल चोरी के 3 आरोपी गिरफ्तार। हथियार के बल पर की थी ट्रक से डीजल चोरी। देवास में अतिक्रमण के खिलाफ निगम की कार्रवाई। जिला अस्पताल के बाहर हटाया अतिक्रमण। अस्थायी दुकानों को हटाया। बैतूल में बदमाशों ने 2 सगे भाइयों पर किया धारदार हथियार से हमला। छोटे भाई की इलाज के दौरान मौत, बड़े भाई की हालत गंभीर। मंडला में लोकायुक्त पुलिस ने 20,000 की रिश्वत लेते रोजगार सहायक को किया गिरफ्तार। बिल भुगतान की एवज में पीड़ित से मांगी थी 50,000 की रिश्वत। सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने हिजाब मामले पर हाईकोर्ट के फैसले का किया स्वागत। कहा एक वर्ग विशेष मुझे करता है टारगेट। कांग्रेस की मानसिकता ही विरोध करनी। इंदौर में पति से अनबन पर महिला ने पिया एसिड। इलाज के दौरान महिला ने तोड़ा दम। जांच में जुटी पुलिस। बड़वानी में घर के बाहर खड़े ऑटो में अचानक लगी आग। लोगों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। बड़वानी में आदिवासी क्षेत्रों में भगोरिया पर्व की धूम। जिला जज कलेक्टर एसपी सीईओ सब पर चढ़ा भगोरिया का रंग। आदिवासी नृत्य करते नजर आए। वहीं सतना में मुआवजे की मांग को लेकर हाईटेंशन लाइन पर चढ़े किसान। मांगे पूरी नहीं होने पर खुदकुशी की धमकी। खेत से गुजर रही हाईटेंशन तार को लेकर मांगा मुआवजा। वहीं फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार 25 मार्च को आएंगे भोपाल। आरएसएस के शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में होंगे शामिल। मिशन खेड़ी माखनलाल विश्वविद्यालय में होगा फेस्टिवल। 800 में से 120 फिल्मों का हुआ चयन। वहीं देवास में बिजली के खंभों को ले जाने के दौरान फटा क्रेन का टायर। सीसीटीवी में कैद हुई टायर फटने की घटना। गर्मी की वजह से फटा क्रेन का टायर।
वहीं ग्वालियर में हत्या के प्रयास में जेल में बंद विचाराधीन कैदी की मौत। 15 फरवरी को बच्ची का मजाक उड़ाने को लेकर हुआ था विवाद। मजाक उड़ाने वाले को लल्ला ने मारी थी गोली। वहीं कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती प्रक्रिया को जबलपुर हाईकोर्ट में चुनौती। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड को जारी किया नोटिस। कोर्ट ने दिया आदेश, भूतपूर्व सैनिकों के कोर्ट में खाली पदों को दूसरे कोटे से न भरा जाए। वहीं बुरहानपुर के खाडकोद में गिट्टी खदान में किसान परेशान। गिट्टी खदान से होने वाले प्रदूषण से किसान की फसलें हो रही खराब। शिकायत के बावजूद नहीं हो रही कार्रवाई। जबलपुर में सज गया होली का बाजार। बाजार में पुष्पा और क्रिकेटरों के चित्रों वाली पिचकारी को बोलबाला। व्यापारियों को अच्छी कमाई की उम्मीद। हर्बल रंगों की है डिमांड। स्व सहायता समूह की दीदियों से मिले सीएम भूपेश बघेल। ट्वीट कर दी जानकारी, कहा बजट के लिए ब्रीफ। और ब्रेक के बाद वैक्सीनेशन की बात करेंगे। मध्य प्रदेश के वैक्सीनेशन मॉडल की स्टडी करेगा दिल्ली आईआईटी। आईआईटी दिल्ली तैयार करेगा एक केस स्टडी रिपोर्ट। रिपोर्ट के बाद देश भर में एमपी का वैक्सीनेशन मॉडल लागू होगा। रिपोर्ट के आधार पर अन्य राज्यों में टीकाकरण किया जाएगा। मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड टीकाकरण हुआ है और यही वजह है कि आईआईटी दिल्ली केस स्टडी तैयार करेगा। इधर भोपाल में 12 से 14 साल की उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। वैक्सीनेशन के लिए कॉर्बेवैक्स की डोज भोपाल पहुंच चुकी है। 38 दिन में 85,000 बच्चों को टीका लगाने का टारगेट रखा गया है। नेशनल हेल्थ मिशन और स्कूल शिक्षा विभाग ने वैक्सीनेशन का एक प्लान तैयार किया है। वार्षिक परीक्षाओं के बाद स्कूल रीओपन किए जाएंगे और फिर वैक्सीनेशन किया जाएगा। और अब आपको दिखाते हैं वार टॉप 20। रूस यूक्रेन जंग का आज 22वां दिन। रूस का लगातार यूक्रेनी शहरों में हमला, नागरिक इलाकों में बमबारी। रूस ने मरियुपोल के सबसे बड़े अस्पताल पर किया कब्जा। ड्रामा थिएटर और एक स्विमिंग पूल नेपच्यून पर हवाई हमला। मरियुपोल में हमले में कई लोगों के मारे जाने की आशंका। 1000 से ज्यादा नागरिकों ने ले रखी थी शरण। शरणार्थियों में 80% बच्चे और औरतें। ज़ेलेंस्की ने की यूक्रेन के ऊपर नो फ्लाई जोन घोषित करने की मांग। अमेरिका ने यूक्रेन को दिए 600 स्टिंगर एंटीक्राफ्ट मिसाइल और 2600 जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल। ज़ेलेंस्की ने बुधवार को अमेरिकी संसद को किया संबोधित। रूस के यूक्रेन पर हमले की तुलना पर्ल हार्बर अटैक से की। भारी संख्या में लोगों के मारे जाने पर अमेरिका ने रूस पर किया तीखा वार। इनकार। बाइडेन ने पहली बार पुतिन को बताया वॉर क्रिमिनल। रूस पर शिकंजा कसने के लिए बाइडेन का कड़ा रुख। यूक्रेन को $80 करोड़ की सैन्य मदद देगा अमेरिका। रूसी रक्षा मंत्रालय ने हमले से किया इनकार। यूक्रेन समर्थक मिलिशिया अजोव बटालियन पर लगाया बमबारी का आरोप। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान। यूक्रेन के न्यूट्रल स्टेटस पर चर्चा को तैयार, लेकिन जारी रहेगा ऑपरेशन। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, अब तक रूस के 7000 से ज्यादा सैनिकों की मौत। मृतकों में 3 जनरल भी शामिल। 14 से 21,000 सैनिक बुरी तरह घायल। यूक्रेन पर तुरंत हमला रोके रूस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा यह आदेश अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत बाध्यकारी है। कोर्ट ने रूस समर्थित देशों से दूरी बनाए रखने के लिए कहा है। आईसीजे के फैसले पर यूक्रेन के राष्ट्रपति का बयान। रूस के खिलाफ यूक्रेन ने पूरी जीत हासिल की। आदेश की अवहेलना रूस को अलग थलग कर देगी। आईसीजे में जस्टिस भंडारी ने रूस के खिलाफ किया वोट। यूक्रेन मुद्दे पर उनका यह स्वतंत्र कदम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की आधिकारिक स्थिति से अलग। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में पाबंदियों का लगा अंबार। शांति का नहीं निकला कोई फॉर्मूला। युद्ध और रहेगा जारी। यूक्रेन में भुखमरी और महामारी की आशंका। WHO ने रोका स्पुतनिक वी का इमरजेंसी अप्रूवल प्रोसेस। यूरोप और यूएस में परेशान होंगे इसे लेने वाले लोग।
WHO का बयान, रूस पर लगे प्रतिबंधों के चलते उसकी टीम वैक्सीन के डेवलपमेंट से जुड़े डाटा की नहीं कर पाएगी जांच और डाटा की जांच होने तक मंजूरी देना संभव नहीं। रूस यूक्रेन युद्ध में दोनों देशों को भारी नुकसान, यूक्रेन पूरी तरह बर्बादी के मुहाने पर, रूसी धमाकों में यूक्रेन का ज्यादातर हिस्सा बना खंडहर। यूक्रेन सरकार ने मेडिकल विश्वविद्यालयों में ऑनलाइन पढ़ाई शुरू की, लेकिन परीक्षा और इंटर्नशिप को लेकर संशय बरकरार। यूक्रेन में फंसे 5 छात्रों को जल्द लाया जाएगा भारत, राष्ट्रपति सचिवालय ने विदेश मंत्रालय को दिए निर्देश, छात्रों ने लगाई थी मदद की गुहार। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, खबरें जारी रहेंगी।